औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आज मैं अल्लाह के वलियों को सिवाय अल्लाह से किसी से डर और खौफ नहीं होते। और अब मैं जिन बुज़ुर्ग के बारे में आज मैं बयान कर रहा हूँ, इसी चाँद जमादुल औलिया, ऐसे मदार के चाँद भी कहते हैं लोग। इसी महीने में 16, 17, 18 आपका उर्स होता है। और आपके रोज़े अक़दस जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये मकनपुर शरीफ में पड़ती है, जो कानपुर से उतर के स्टेशन से 65 किलोमीटर की दूरी में है। आप ऐसे हस्ती हैं, आप 596 साल बाहयात रहें। आपकी उम्र बहुत लंबी ज़िंदगी है। आप 40 साल की उम्र से बेनियाज थे, कभी खाया पिया नहीं करते थे, कोई चीज़ भी नहीं, कोई चीज़ की हाजत नहीं थी आप मैं मुख्तसर से बयान कर रहा हूँ, क्योंकि इन बुज़ुर्गों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं वहाँ खुद ज़ियारत करके आया हूँ। और आप ऐसे शख्सियत थे, मेरे गौसे पाक पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह। आपके बहन बीबी नसीबा, जो औलाद नहीं होती थी, मेरे गौस पाक के बारगाह में पेश हुए, बोले भाई मेरी औलाद नहीं होती है भाईजान। तो आपने फरमाया मेरी बहन मेरी ज़ुबान से नहीं होगी, एक शख्स आएंगे जो मदारुल आलमीन है, वो जब आएंगे मैं ख़बर कर दूंगा, उसी के ज़ुबान मुबारक से तुम्हारी औलाद होगी। जब आप आए बगदाद में, जब मेरे मदारुल आलमीन तशरीफ़ गए लेके, तो आपने ख़बर दिया, आपने दुआ फरमाया, 2 औलाद हुई आपकी बीबी नसीबा रहमतुल्लाह अलैह की। 2 औलाद में एक बिहार हिंसा में जो जमालुद्दीन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह, जो बिहार हिंसा में लेटे हैं, आपके नाम से जो मंगल फातिहा करे बहुत बरकत होती है, बहुत खैर और बरकत होती है। बाकमाल घर में खुशहाली भर जाती है। लेकिन नमाज भी ज़रूरी है। लेकिन आपके मेरे मदारुल आलमीन ऐसे शख्सियत थे जो आपके चेहरे मुबारक पे हमेशा 7 नकाब रहता था। अगर एक भी उड़ जाए तो मखलूक देखने नहीं सकते थे, गिर जाते थे, ऐसे ताब थी आपकी। आप के मुरीद 1 लाख कुछ बताया जाता खलीफा थे उस ज़माने में। आप बहुत लंबी ज़िंदगी जिए हैं। आप सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह कुतुब मदार रहमतुल्लाह, मेरे आप हजरत बाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा रहे हैं। सोच लिए आप कितने ऊपर के बुजुर्ग हैं। आप आके हिंद में लेटे हैं। हुजूर के 282 हिजरी के बाद आप पैदा हुए। आप समझ लीजिए, आपके मुरीद व खोलपा तो इतना थे जो बम्बई में मखदूम माहिनी रहमतुल्लाह अलैह आपके मुरीद व खलीफा रहे। आप मखदूम जो हाजी मलंग रहमतुल्लाह अलैह, आपके मुरीद और खलीफा रहे हैं। ऐसे बहुत से बुज़ुर्गों को आपने फैज़ाब और फैज़ आज भी जारी व सारी है। आपके बहुत सी किताबों में जिक्र है। हुजूर मखदूम मेरे अशरफ जहांगीर समदानी रहमतुल्लाह अलैह को आपने खिरका खिलाफत दिया। मेरे वारिस पाक आपके रोज़े अक़दस में 12 साल चिल्ला किए हैं। आपका रोज़ा में आज भी देखने वाला देखता है। अब आबिल डेली शाम को रोज़े ऊपर में तवाफ़ करता है। आपके उर्स के मुबारक दिन में 17 तारीख चांद के जैसे ही 16 ख़त्म होता 17 कहा जाता है कि उर्स में तो मैंने गया नहीं, कहने वाले कहते किताबों में भी है कि आपके जो एक नदी है जहाँ नदी दूध बनता है बीच के धारे, उसी पानी नदी से आपका खीर बनता है डेग में। आपका करामात बहुत है, इनके बारे में करामात इतने हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। आप बहुत लंबी ज़िंदगी जिए हैं। आपने कई बुज़ुर्गों को पैदा होते साथ फरमाए हैं, अपने औलाद का उनका डंका बताए हैं। जैसे हमरे साहब मीना रहमतुल्लाह अलैह जो लखनऊ में लेटे हैं, अब जैसे ही पैदा हुए आपने फरमाया एक बुज़ुर्ग पैदा हुए हैं शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। ऐसे आपसे कई सिलसिले के बुज़ुर्गान दिन आपसे फैजाब और मदारिया। मेरे आला हजरत भी है मखदूम माहिनी, उसके बाद मुजद्दिद अल्पसानी, ख्वाजा बाकी बिल्ला, तमाम जितने भी वली है, जितने भी उस ज़माने के वली रहे, आपके दरगाह में आपके बारगाह में हाजिर दिए हैं। आपके हाथे ज़िंदगी में भी फैजाब हुए हैं। आप बहुत लंबी अरसा ज़िंदगी जिए हैं। मैं मुख्तसर से बयान कर रहा हूँ, थोड़े आप बहुत लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए जो स्क्रीन में देख रहे हैं आप, ये दरगाह
मकनपुर शरीफ में पड़ती है, पूरे काबा के जैसे। जाइए, ज़ियारत करिए। ज़ियारत जाके बहुत से आदमियों को नहीं मालूम है, इसीलिए मैं बुज़ुर्गों के शान में कुछ बयान कर रहा हूँ, ताकि लोग जाने कि कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे हस्ती लेटे हैं हिंदुस्तान के अंदर में भी, कि आदमी बहुत को नहीं मालूम है। इसलिए मैं आपके बारे में कुछ छोटे से मुख्तसर से बयान कर रहा हूँ, ताकि लोग इनको जाने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।